सच सबसे आगे। मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा सियासी नुरा कुश्ती, जिसका एपिक सेंटर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के 5 सितारा होटल रमांडा बना हुआ है, जहां पे कांग्रेस के 22 बागी विधायक रुके हैं, जिसमें 6 मंत्री थे जिनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और 16 का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, दिग्विजय सिंह हमारी बात नहीं सुनते, वो सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री है, हमारे क्षेत्र में काम नहीं करते। तो इसके जवाब में कांग्रेस ने भी वीडियो जारी करके बताया कि देखिए, और उनके जो फेसबुक प्रोफाइल है, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल से उनका दिखाया पोस्ट कि किस प्रकार वो लोग कमलनाथ की गुणगान कर रहे हैं और कितने की योजना अपने क्षेत्र में कर चुके हैं। तो कांग्रेस ने भी उनका आरोप वीडियो से दिया। तो वहीं दूसरी ओर आज अहले सुबह कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रमांडा होटल पहुंच गए और उन्होंने दावा किया कि हमारे विधायकों को बंधक बनाया गया है, विधायक को बंधक बना करके रखा गया, हम उन्हें छुड़ाने आए हैं। लेकिन कर्नाटक की पुलिस, बेंगलुरु की पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। तब दिग्विजय सिंह वहीं धरने स्थल पर बैठ गए, हालांकि उन्हें थोड़ी देर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से हटा लिया गया। और दूसरी तरफ जो आज सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी, कल बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 10 बीजेपी के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस के एक बागी विधायक है मनोज चौधरी, उनके भाई ने भी आज अपील दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि हमारे भाई, उनके भाई बलराम ने ये अपील दर्ज कर याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि हमारे भाई को बेंगलुरु में बंधक बना करके रखा गया है। तो वहीं सियासी नाटक और सियासी नुरा कुश्ती रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बड़ा ही दिलचस्प बन गया है। जहाँ शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पार्टी अल्पमत में है, कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, सत्ता खो चुके, विश्वास मत खो चुकी है, उनके पास बहुमत नहीं है, जल्द से जल्द बहुमत परीक्षण कराया जाए। आज काफ़ी देर तक जीरे चला, क्या हुआ, पूरा मामला क्या हुआ? देखिए, दोनों पार्टीज ने अपनी बहस सुप्रीम कोर्ट में करी। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की बेंच में हियरिंग चल रही थी और जैसा कि आप सबको पता है कि कांग्रेस काफ़ी टाइम से कह रही है कि जो विधायक हैं, हमारे 16 और 22 विधायक हैं, उनको इलीगल कैप्टिविटी में कर्नाटका में एक रिजॉर्ट में रखा गया है। आज भी उसी चीज़ पे आर्ग्यू हुआ। बीजेपी के पास मुझे नहीं लगता था कि आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि जिसको भी रेजिग्नेशन देना है उसका एक प्रोसेस है। रेजिग्नेशन उन्होंने दिया है, भेजा है, एक्सेप्ट अभी नहीं हुआ है और कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अभी भी रिज़ाइन नहीं किया है। तो जो हमारे विधायक हैं, हमारे कांग्रेस के मेंबर हैं, वो अपना रेजिग्नेशन खुद अपनी ईमेल आईडी से, अपने व्हाट्सएप नंबर से कर सकते हैं। अगर उन्हें आने में भी डर लग रहा है, अपने व्हाट्सएप नंबर से रेजिग्नेशन लेटर वो भेज सकते थे, लेकिन वो इलीगल कस्टडी में, इसलिए कोई तीसरा बंदा जो कि बीजेपी का मेंबर बताया जाता है वो उनका रेजिग्नेशन लेटर लेके आ रहा है। उन विधायक ने अभी बीजेपी ज्वाइन भी नहीं करी और बीजेपी के लॉयर उनके लिए आर्ग्यू कर रहे हैं। इससे क्या पता पड़ता है, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा आज पूरे मामले पे? अभी जज साहब ने क्या कहा वो तो मतलब एक मुद्दा है कि कब उनका ऑर्डर आएगा, उस बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि कोर्ट भी चाहेगी कि जो भी ये एक कन्फ्यूजन है कि वो लोग इलीगल कस्टडी में हैं या अपनी मर्जी से वहाँ रह रहे हैं, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये डिसाइड नहीं होगा, फ्लोर टेस्ट की बात नहीं हो सकती। अच्छा, कांग्रेस ने ये भी मांग की कि 16 विधायक को चाहे तो फ्लोर सदन में मौजूद कराया जाए या तो फिर उसका इस्तीफा करा करके बर्खास्त करके चुनाव कराया जाए, तब तक बहुमत परीक्षण नहीं किया। क्या हुआ था मामला? देखिए, अगर उनको इस्तीफा देना है तो उसकी एक प्रक्रिया है, वो आके इस्तीफा दें, उसके बाद जो सदन की प्रक्रिया होती है उस हिसाब से चलेगी। उनको इस्तीफा नहीं देना तो उसकी भी अलग प्रक्रिया है कि फिर कैसे उनको क्या करना, ये उनको खुद, अब जब तक विधायक आके कुछ नहीं बोलेगा तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन आपने देखा है यहाँ पे कि ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया है क्योंकि विधायकों को वो लोग आगे आने ही नहीं दे रहे हैं। आपकी बात कोई चौथा आदमी कर रहा है, मैं चौथे पे कैसे यकीन कर सकता हूँ जब तक आप मुझसे वो बात नहीं बोलेंगे। अगर मुझे कोई और बोलेगा कि आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेना चाहते तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा जब तक आपको मुझे व्हाट्सएप या मैसेज या आप मुझे आके नहीं बोलेंगे। आप नहीं आना चाहते हैं, आप अपनी ईमेल से लिखिए। आप अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं मिल रहे हैं, उनके बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो एमएलए को अपने उनके फैमिली मेंबर से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। एक एप्लीकेशन आज और फाइल हुई है जिसमें एक विधायक जिन्होंने चौधरी, हाँ, उनके भाई ने एप्लीकेशन फाइल करी है कि मेरे भाई से मुझे मिलने नहीं दिया। आप बताइए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? लेकिन वो लोग तो वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि सब सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस तो आपके पीछे भी कोई गन पॉइंट लगाए भैया खड़े होंगे, आपसे वो कहलवाएंगे जो वो कहना चाह रहे होंगे। ये तो आपकी फ्री विल नहीं हुआ ना, सामने कौन गन लेके खड़ा है मुझे क्या पता। ये तो एसेटेंट करना पड़ेगा ना कि आप अपनी फ्री विल से बात बोल रहे हैं या फिर आप किसी दबाव में बात बोल रहे हैं। अब कल क्या होने वाला है? कल फिर से हियरिंग शुरू होगी और इस बात का समाधान निकाला जाएगा कि कैसे एसेटेंट किया जाए कि वो विधायक अपनी फ्री विल से
बिना किसी दबाव के अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। जिन विधायकों को इलीगल कैप्टिविटी में कर्नाटका में एक फार्म हाउस में रामाडा होटल में रखा गया है और जिस चार्टर्ड प्लेन से उन्हें ले जाया गया है, उस चीज़ की भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी है और कल इस केस में फिर से एक बार हियरिंग होने की शुरुआत सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन विधायकों ने जो भी रेजिग्नेशन लेटर साइन किया है उनमें लीगल फ्लॉ है, वो संविधान के अकॉर्डिंग रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने नहीं दिया है, ये भी हमने चैलेंज किया है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन विधायकों के रेजिग्नेशन खुद उन्होंने भी अपने हाथ से नहीं लिखे, किसी और ने लिखे, क्योंकि 6 रेजिग्नेशन लेटर में एक ही हैंड राइटिंग है, सिर्फ विधायकों ने साइन किए, वो भी असर्टेन नहीं हो पा रहा कि विधायक ने खुद साइन किए हैं या किसी और ने साइन किए हैं। तो ये एक सीरियस डाउट कास्ट करता है कि ये लोग इलीगल कैप्टिविटी में हैं, तो इनको जब तक रिलीज़ नहीं किया जाता। एक इंटरिम एप्लीकेशन ही फाइल हुई है जो एक सिटिंग विधायक के भाई ने फाइल करी है कि उसको भी नहीं मिलने दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर एक विधायक को उसके भाई से भी मिलने नहीं दिया जा रहा तो क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है? और बाकी कल जो हियरिंग होगी उसमें मुझे लगता है कि कल शाम तक फैसला हमारे पास आ जाएगा। फ्लोर टेस्ट के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया। कल अंतिम है, आप लग रहा है कि कल जो है फैसला जरूर हो जाएगा या कल भी? जी, मुझे लगता है कि कल हियरिंग कंक्लूड होगी, लेकिन जिस तरह से हियरिंग चल रही है, आर्गुमेंट चल रहा है, मुझे लगता है 1-2 दिन अभी और लग सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। आपके ओपिनियन में हियरिंग जो है वो किस दिशा में जा रही है? देखिए, जो बीजेपी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं उनको अब कोर्ट में खड़े रहना मेरे हिसाब से मुश्किल लग रहा है। एज ए लॉयर मैं ये बात कह सकता हूं। अब आगे कोर्ट को डिसाइड करना है, ऑनरेबल जजेस को डिसाइड करना है कि फैसला किस तरफ जाता है। दिग्विजय सिंह भी आज जो है बेंगलुरु गए, उनको हिरासत में ले लिया। दिग्विजय सिंह जी वहाँ गए, उन्होंने बोला मैं खाली हाथ आया हूँ। अब तो ये लोग डर नहीं रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं है, मैं इनसे यहाँ मिलने आया हूँ। उनको भी मिलने नहीं दिया गया, विधायकों के परिवार वालों को नहीं मिलने दिया गया, उनके साथ मारपीट करी गई। अब ये आप पत्रकार भाई बहनों को देखना है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है या नहीं है, क्योंकि किसी विधायक से अगर उसके फादर या उसके ब्रदर नहीं मिल पा रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक हरकत है। तो क्या आपकी डिमांड है कि भोपाल जो है आने के लिए कहा जाए? भोपाल आ जाएं, कहीं और आ जाएं, लेकिन बस ये कि अपने परिवार के साथ रहें 2-3 दिन, फिर आएँ, फिर उनको इस्तीफा देना है या ज्वाइन करना है ये उनको डिसाइड करना है। ये ना बीजेपी फोर्स कर सकती है ना कांग्रेस फोर्स कर सकती है। मध्य प्रदेश के सियासी घमान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लगातार 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फिर कल के लिए मामला टाल दिया गया है। अब कल फिर से 10:30 बजे इस पर सुनवाई होगी। काफ़ी लंबे देर तक, काफ़ी समय तक सुनवाई जिरे होने के बाद कांग्रेस की ओर से दुष्यंत दबे रख रहे थे पक्ष कांग्रेस का। उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा कि जो 16 विधायक जो कर्नाटक के राज्य बेंगलोर में 5 सितारा होटल में है, आखिर उन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? जो वो जनता के प्रतिनिधि है, उन्हें जनता ने चुना था, आखिर क्या वजह है कि वो भोपाल नहीं आ सकते? और उन्होंने ये भी मांग की कि जब तक वो सदन में नहीं आ जाते तब तक बहुमत परीक्षण का याचिका दायर जो है वो खारिज किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी किया, या तो अगर बहुमत परीक्षण कराना है तो इन जो 16 विधायक हैं इनको बर्खास्त करके चुनाव फिर से कराया जाए और चुनाव होने तक बहुमत परीक्षण ना कराया जाए। और चुनाव होने के बाद फिर बहुमत परीक्षण और जो फ्लोर टेस्ट होना है वो कराया जाए। तो यही दिन भर मामला चला। मुकुल रोहतगी बीजेपी का पक्ष रख रहे थे। आपको पता होगा कि बीजेपी की ओर से मुकुल रोहतगी पक्ष रख रहे थे बीजेपी का, और बीजेपी के 10 विधायक जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने याचिका दायर की थी कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए और बहुमत परीक्षण कराया जाए, क्योंकि और गवर्नर ने भी लेटर जारी करके कहा था, लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के गवर्नर, उन्होंने कहा था कि आपके पास बहुमत नहीं है। कमलनाथ सरकार को लेटर लिख करके कहा कि आपके पास बहुमत नहीं है, आप विश्वास मत हासिल करें और बहुमत परीक्षण करें। हालांकि कमलनाथ ने लेटर के जवाब में लेटर वॉर वहाँ पे चल रहा है। तो यही, और एनपी प्रजापति जो वहाँ के स्पीकर है, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे जो 16 विधायक है उन्हें अगर इस्तीफा देना है तो वो यहाँ आए और फिर उसके बाद बात करें। तो इसको लेकर करके सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिन से जिरे चल रही है, लेकिन अब तक जो सुनवाई होने के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की पीठ इस पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन अब ये मामला अब कल देखा जाएगा कि कल क्या होगा। फिर से एक बार सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी है। हर कोई चाह रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। जो सियासी मैच चल रहा है मध्य प्रदेश का, वो शायद आज खत्म हो जाए। आपको ये भी बता दें कि मनोज चौधरी जो एक विधायक है, कांग्रेस के बागी विधायक है, उनके बड़े भाई, उन्होंने भी याचिका दायर करके कहा था कि हमारे भाई को हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी ने बंधक बना करके बेंगलोर में रखा हुआ है। जो 5 सितारा होटल है वहाँ पे, जो रामांडा 5 सितारा होटल है, वहाँ पे सभी जो बागी विधायक है उनका अपहरण करके रखा गया। आज दिग्विजय सिंह अहले सुबह वहाँ वो भी बेंगलोर पहुँचे। वो भी चाहते थे कि अपने विधायक से मिले, लेकिन उन्हें भी बेंगलोर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वो थाने में ही दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ गए। तो लगातार मामला दिलचस्प होता जा रहा है। हर कोई जानना चाहता है, हर किसी के मन में उत्सुकता है कि आखिर होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट भी 2 दिन से सुनवाई कर रहा है। अब मामला फिर से कल के लिए टाल दिया गया है और जिरे भी काफ़ी लंबे समय तक हुआ। तो बस अब यही सबको इंतजार है, हर किसी को इंतजार है कि कल क्या होगा।
राइस टीवी, सच सबसे आगे।